हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले कुछ डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम उन डेफिनेशन के बीच में रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। आइए हम आज का पहला डेफिनेशन को पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर। इसमें हम सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम इन डेफिनेशंस के बीच में रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा पहला डेफिनेशन होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। यूजेस फॉर काउंटिंग। नेचुरल नंबर का इस्तेमाल हम काउंटिंग के लिए करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, काउंटिंग के लिए हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आदि नंबरों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ये सभी नंबर नेचुरल नंबर कहलाएंगे। नंबर सेकंड, हम जानते हैं 6 के बाद 7, 8, 9, 10 ये नंबर तो कभी ख़त्म नहीं होंगे और इसलिए हम इनको बोर्ड पे लिख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। हम 3 डॉट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर पहले डॉट का मतलब होता है एंड, सेकंड डॉट का मतलब होता है सो, थर्ड डॉट का मतलब होता है ऑन। इन 3 डॉट का इस्तेमाल करने से 6 के बाद वाले नंबर का रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर हो जाता है। नंबर 2, होल नंबर। होल नंबर को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बनते कैसे हैं? सबसे पहले हम नेचुरल का कलेक्शन लेंगे, उसमें हम 0 और मिला देंगे, तो टोटल जो कलेक्शन बनता है हमारे पास होल नंबर का बनता है। अब आप इनको लिखकर कैसे दिखाओगे? सबसे पहले हम नेचुरल नंबर कलेक्शन लेना है 5, 6 एंड सो ऑन, और इसमें 0 ऐड और करना है। तो ये टोटल जो कलेक्शन बनती है हमारे पास होल नंबर कहलाता है। हमारा थर्ड डेफिनेशन होगा इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो Z लेटर है जर्मन लैंग्वेज के वर्ड जेहलन से लिया गया है। यहाँ ये जो Z लेटर है जर्मन लैंग्वेज का एक वर्ड होता है जेहलन, इसका पहला लेटर लिया गया है। यहाँ पर जेहलन का मतलब होता है टू काउंट। अब इंटीजर होते कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप नेचुरल नंबर का कलेक्शन लेंगे, उसमें 0 ऐड कर देंगे, और नेचुरल नंबर के जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर के जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं वो यहाँ पर आपको ऐड करने हैं। नेचुरल नंबर के जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनको हम -n लिख रहे हैं, और ये टोटल जो कलेक्शंस हैं हमारे पास इंटीजर कहलाते हैं। आइए इनको लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको नेचुरल का कलेक्शन लेना होगा 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इसमें आपको 0 ऐड करना होगा। फिर नेचुरल नंबर के सभी नेगेटिव नंबर, मतलब 1 का नेगेटिव -1, 2 का नेगेटिव -2, 3 का नेगेटिव -3, 4 का नेगेटिव -4, 5 का नेगेटिव -5 एंड सो ऑन।
चलता जाएगा। तो ये अपने पास जो टोटल नंबर लिखे हुए यहाँ पर इंटीजर कहलाते हैं। एक बात नोट करने की यहाँ पर, नेचुरल नंबर में, होल नंबर में और इंटीजर में, वो क्या है? देखो हम जानते हैं 1 और 2 के बीच में भी नंबर होते हैं, जैसे 1.1, 1.2, 1.21, ऐसे काफ़ी सारे नंबर होते हैं 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, एंड सो ऑन। तो ये नंबर नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आते। यहाँ पर कंप्लीट नंबर आता है। जैसे पहला नंबर 1 होगा, 1 में आप 1 जोड़ो 2, 2 में 1 जोड़ो 3, 3 में 1 जोड़ो 4, 4 में 1 जोड़ो 5, 5 में 1 जोड़ो 6। तो यहाँ पर कंप्लीट नंबर आते हैं, इनके बीच का कोई नंबर नहीं आता। ऐसा ही होल नंबर में होते हैं 0, 1, 2, 3, 4। नेचुरल तो आएंगे, बस नेचुरल में आपको 0 और ऐड करना है, इसलिए यहाँ पर भी 2.2, 2.3 आदि नंबर नहीं आएंगी। ये कंप्लीट नंबर आते हैं यहाँ पर होल नंबर में। ऐसा ही इंटीजर में है। अब 0 के राइट में, 0 का राइट मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। ये सभी नंबर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। 0 के लेफ्ट में इन सभी पर नेगेटिव साइन लगा हुआ है, इसलिए ये नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। 0 एक न्यूट्रल नंबर होता है जिसका कोई साइन नहीं होता, ना तो ये नेगेटिव होता ना ये पॉजिटिव होता। नंबर 4th डेफिनेशन, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये पढ़ते हैं हम नेगेटिव इंटीजर। फिर क्या बोला उसने? सबसे पहले हम नेगेटिव इंटीजर को ढूंढेंगे, फिर क्या जोड़ना उसमें? नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब आपको नेगेटिव इंटीजर नहीं लेने हैं, सबसे पहले हम नेगेटिव इंटीजर ढूंढेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंटीजर लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। 0, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इसमें हम सबसे पहले नेगेटिव इंटीजर ढूंढेंगे। नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं? 0 के लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर होते हैं। अब इस पूरे डेफिनेशंस को पढ़े। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव इंटीजर आपको नहीं लेने हैं। जो ये बच गए ये अपने पास क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नंबर 5th डेफिनेशंस पढ़ते हैं। नॉन पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले हम पॉजिटिव इंटीजर ढूंढेंगे, फिर उसके साथ नॉन लगा देंगे। सबसे पहले इंटीजर को लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। सबसे पहले हम पॉजिटिव इंटीजर ढूंढते हैं। 0 के राइट में क्या होता है? सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। फिर अब पूरा डेफिनेशन को एक साथ पढ़े। नॉन पॉजिटिव मतलब आपको पॉजिटिव इंटीजर नहीं लेने। तो ये बच गए 0, -1, -2, -3, -4, ये अपने पास नॉन पॉजिटिव इंटीजर है। एक बात ध्यान रखना, नॉन नेगेटिव इंटीजर में 0 आता है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर में भी 0 आता है। सिंपल पॉजिटिव इंटीजर की बात करें उसमें 0 नहीं आता। ओनली नेगेटिव इंटीजर की बात करें
तो उसमें भी जीरो नहीं आता, लेकिन नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव इंटीजर में जीरो आता है। ये डेफिनेशंस काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये दोनों डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह आपको ये सब लिखे मिलेंगे। थैंक यू।